ज़माने की बात है कि बगदाद के किसी गांव में एक लोहार रहता था। लोहार रोज़ाना शहर में अपनी दुकान पर जाता और दिन भर मेहनत मजदूरी करता। कभी कोई घोड़े की नाल ठीक करवाने आ जाता तो कभी रकाब गरज। ये कि दिन भर की मजदूरी से उसे कुछ दिनार मिल जाते, जिससे वो अल्लाह का शुक्र अदा करके अपना और अपने घर वालों का पेट भरता। लोहार बहुत ही नेक इंसान था। अक्लमंद होने के साथ साथ इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका सब्र था। चाहे कितना ही मुश्किल वक़्त क्यों ना आ जाए, लोहार ने कभी शिकायत ना की, बल्कि हर किस्म की मुश्किल पर सब्र शुक्र करता। इसी वजह से गांव वालों ने उसे साबिर का लक़ब दे रखा था। पूरे गांव वाले इसकी इस सिफ़त की वजह से इसकी बहुत इज्जत करते थे और कभी भी कोई मुश्किल आ जाती तो गांव वाले मुसाफिर से ही मशवरा लेते। इसी गांव के करीब जंगल में एक खूंखार शेर रहता था, जो गाहे बगाहे इस गांव में पहुंच जाता और इस खूंखार दरिंदे ने गांव वालों के बहुत सारे जानवरों को अपना लुकमा बना लिया था। गांव वाले इस शेर से बेहद तंग आ चुके थे। जब गांव वाले मिलकर वो साबिर के पास गए और इसे अर्ज़ की कि कोई ऐसा मशवरा मिल जाए कि इस दरिंदे से जान छुड़वाई जाए। गांव वालों ने कहा, इस शेर को जंगल में जाकर मार देना चाहिए। मगर वो साबर बोला, भाइयों, अगर मेरा मशवरा मानो तो सब्र करो, इसी में ही भलाई है। क्यों ना कि ये शेर है, कोई बकरी नहीं है जिसे आराम से काट डालोगे। अगर ज़रा सी भी गफलत हुई तो किसी की भी जान जा सकती है। वो साबर की ये बात सुनकर गांव वालों ने सब्र का ये मशवरा मान लिया और सब्र करने में ही बेहतरी जानी। अभी एक दिन ही गुजरा था कि खुदा का करना ऐसा हुआ, दो शिकारी इस गांव में पहुंचे जो शेर के बचे हुए शिकारी थे। गांव वालों ने शिकारियों को बताया कि शेर इस साथ वाले जंगल में रहता है। शिकारियों ने इसका शुक्रिया अदा किया और जंगल की तरफ रवाना हो गए। अगली सुबह जब शिकारी गांव पहुंचे तो अपने साथ शेर की लाश भी लेकर आए, जिससे उन्होंने बड़ी जवान मर्दी से मार गिराया था। गांव वालों की जान अब इस खूंखार दरिंदे से छूट चुकी थी। वो साबिर ने तब गांव वालों से कहा, देखो लोगों, आज ये सब्र करने की बदौलत हमें इस खूंखार दरिंदे से निजात मिल गई। अगर इन शिकारियों के बरअक्स हम गांव वाले खुद जाते तो ये दरिंदा शायद हमारी काबू में भी ना आता और किसी ना किसी की जान भी ले लेता। अगले कुछ ही दिनों बाद गांव में सुल्तान की तरफ से चंद कारिंदे आए जो कि जंगलों की मद में चंदा इकट्ठा करते थे। उन्होंने गांव वालों से बहुत बुरा सलूक किया और इनका सुकून बर्बाद कर दिया। चनाचे ये निकला कि गांव के कुछ शरीफ लोगों ने तंग आकर इन सब को कत्ल कर दिया और इनकी लाशें दरिया में फेंक दी, जिसके बाद वो खुद वहां से फरार हो गए। अब गांव वालों की नींद हराम हो चुकी थी, क्यों ना कि इन्हें मालूम था कि जब भी सुल्तान को इस बात की खबर होगी रियासत के परिंदों को कत्ल कर दिया गया तो वो पूरे गांव को तहस नहस कर देगा। तमाम गांव वालों ने एक बार फिर से वो साबिर के पास आए ताकि इससे मशवरा कर सके। वो साबिर ने पूछा, तुम लोगों का क्या ख्याल है कि हमें क्या करना चाहिए? गांव वालों ने कहा, हमें जल्दी से जल्दी सुल्तान के हजूर पेश होना चाहिए, इससे माफ़ी तलब करके ईमान मांग लेनी चाहिए। वो साबिर कहने लगा, मेरी राय में तुम्हें सब्र करना चाहिए। अगर तुम लोग जाना चाहते हो तो खुशी से जाओ, मगर मैं तो अभी सब्र ही करूँगा। मैं ये देखूँगा कि वक़्त क्या कमाल दिखाएगा। और साबिर की ये बात सुनकर पूरे गांव वालों ने भी सब्र करने का फ़ैसला किया और सुल्तान के पास जाने का फ़ैसला तर्क कर दिया। कुछ ही दिनों के बाद सुल्तान को रियासत के परिंदों के मार जाने की खबर मिल गई। सुल्तान गुस्से से आग बगोला हो गया और सिपाहियों का एक दस्ता भेजकर गांव वालों पर हमला करवा दिया। सिपाहियों के इस दस्ते ने पूरे गांव को तहस नहस और बर्बाद करके रख दिया। गांव वाले सारे साबिर के पास आए और कहने लगे, पूरा गांव तबाह हो गया है, चलो अब सुल्तान के पास चलकर माफ़ी की दरख्वास्त करते हैं। वो साबिर ने एक बार फिर वही जवाब दिया, भाइयों, मैं तो कहता हूँ कि सब्र करो और सुल्तान के पास ना जाओ। गांव वालों ने कहा, तेरे सब्र की वजह से ही तो आज हम इस हाल को पहुँचे हैं।
अब और क्या चाहते हो। आखिर गांव वाले इकट्ठे होकर खुद ही सुल्तान के पास दरबार में हाजिर हुए और माफ़ी की दरख्वास्त की कि इनके गांव को दोबारा बहाल कर दे। सुल्तान ने कहा, अगर पहले ही तुम लोग मेरे पास आ जाते तो आज तुम्हारा गांव सलामत होता। गांव वालों ने कहा, हजूर, हम लोग तो पहले से ही आपके पास आने का इरादा कर चुके थे, मगर हमारे गांव में एक मर्द जाहिद लोहार है। हम सब गांव वाले इससे मशवरा किए बगैर कुछ भी नहीं करते। हम पर कोई भी हादसा पड़े तो हम इसी से ही मशवरा करते हैं और बहुत सारी मुसीबतों से हमें निजात मिल जाती है। इस लोहार ने तो अभी भी ना आने की सलाह दी थी, मगर इस बार हम अपनी मर्जी से आपके हजूर तशरीफ़ लाए हैं। सुल्तान ने ये सब सुनने के बाद फरमान जारी किया, जो लोग भी इस हमले के नतीजे में बर्बाद हुए हैं, इन्हें सरकारी खजाने से माल दिया जाए ताकि वो दोबारा खुशहाल हो सके और साबिर को गांव से बाहर निकाल दिया जाए। बेचारा साबिर अपनी बीवी और 2 बेटों के साथ एक सिमत चल पड़ा। जेब में भी फूटी कौड़ी नहीं थी, कहीं से कुछ खरीद सके। चलते चलते इनका गुजर एक जंगल से हुआ, जहाँ कुछ लटेरों ने इनकी कराफी छानबीन करने के बाद सब लटेरों को बोसा बुक से कुछ ना मिला तो इन्होंने साबिर के दोनों बेटों को बांधा और वहाँ से चलते बने कि इन्हें गुलाम बनाकर बेचेंगे। मुसाफिर साबिर सब्र कर गया, मगर इसकी बीवी रोने लगी। वो साबिर उसे बोला, ए औरत, सब्र कर, अल्लाह ज़रूर हमें इस मुश्किल से निकालेगा। इन्होंने अपना सफ़र जारी रखा। चलते चलते वो दोनों एक गांव के करीब पहुँचे। वो साबिर ने अपनी बीवी से कहा, तुम ज़रा यहाँ रुको, मैं इस गांव में जाकर कुछ खाने के लिए लाता हूँ। ये कहकर साबिर इस गांव की तरफ चल पड़ा और इसकी बीवी आंसू बहाती देखती रही। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि एक सिपाही का गुजर वहाँ से हुआ और ज़बरदस्ती साबिर की बीवी को गुलाम बनाकर अपने साथ ले गया। जब वो साबिर खाना लेकर वापस आया तो इसकी बीवी को ना पाकर वो बहुत गमगीन हुआ और खून के आंसू पीकर रह गया, मगर इस बार भी इसने सब्र करने का फैसला किया। चनाचा इसने अपना सफ़र जारी रखा। जंगलों सहराओं को अबूर करते करते दूसरे मुल्क के किसी शहर में पहुंच गया। शहर में दाखिल होते ही उसे एक सहराए नज़र आया और वो इस सहराए में दाखिल हो गया। इत्तेफाक से इस दिन किसी अमीरजादे ने सब मुसाफिरों के लिए मुफ्त खाना फराम कर रखा था। वो साबिर ने भी पेट भर कर खाना खाया और अल्लाह का शुक्र बजा लाया। फिर इसने सहराए के मालिक से कहा कि भाई, मैं एक मुसाफिर लोहार हूँ, क्या मुझे यहाँ कोई काम मिल सकता है जिससे मैं अपनी मेहनत की रोज़ी कमा सकूँ। सहराए के मालिक ने जवाब दिया, मेरे पास अभी कोई काम नहीं और इस शहर में लोहारों के वैसे भी भरमार है, लिहाजा मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पेशे के मुताबिक कोई काम तुम्हें मिल सकेगा। हाँ, अगर तुम शहर के अमीर के पास जाओ तो वो शायद तुम्हें कोई दूसरा काम मिल जाए, मगर जो भी काम तुम्हें अमीर देगा उससे इनकार मत करना, चुपचाप वो काम अंजाम देना। कोई साहब ने इसका शुक्रिया अदा किया और वहाँ से सीधा शहर के अमीर के पास पहुँचा। अमीर बहुत ही संग दिल आदमी था। जब वो साबिर इसके पास पहुँचा तो वो एक किले की तमीर कर रहा था। अमीर ने साबिर को बड़े बड़े पत्थर उठाने के काम पर लगा दिया। वो साबिर बेचारा पूरा दिन कमर पर पत्थर उठाता, मगर शाम को सिर्फ उसे खाने को 2 रोटियां ही मिलती। वो साबिर सब्र शुक्र के साथ इन 2 रोटियों से अपना गुजारा कर लेता। एक रोज़ एक मजदूर काम करते करते सीढ़ी से नीचे गिर गया और अपनी टांग तड़वा बैठा। दर्द की शिद्दत से वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। वो साबिर इसके पास गया और उसे कहने लगा, भाई सब्र करने वाले को आखिर इसका अजर ज़रूर मिलता है। इत्तेफाक से इसी दिन सुल्तान भी वहाँ मौजूद था। सुल्तान ने हुक्म दिया, इस मजदूर का इलाज करवाओ और ये जो सब्र का ववेला कर रहा है इसे मेरे अंधे कुएं वाले जिंदान में कैद कर दो ताकि इसकी सब्र करने की मुराद पूरी हो सके। चनाचा वो साबिर को अंधे कुएं के जिंदान में कैद कर दिया गया, मगर इस नेक सिफ्त इंसान ने जिंदान के
तारीखी दिनों में भी सब्र का दामन न छोड़ा। कुछ ही दिन गुजरे थे कि सुल्तान को कोई ऐसी बीमारी लाहक हुई कि हड्डियों का ढांचा बन कर रह गया। अगले चंद ही दिनों में अपनी सारी सल्तनत और माल व दौलत छोड़ छाड़ कर अबतरी जिंदगी की तरफ चला गया। सुल्तान ने अपने भाई को अपनी ज़िंदगी में ही कत्ल कर दिया था, मगर बगावत के खौफ से अपनी राया और दरबारियों से ये बात नहीं कही थी कि इसने अपने भाई को अंधे कुएं वाली जिंदान में कैद कर रखा है। अब जब सुल्तान का इंतकाल हो चुका था तो तख्त भी लावारस हो चुका था। तमाम दरबारियों ने आपस में मशवरा किया और सब के सब इस अंधे कुएं की जिंदान में पहुंच गए। वहां पर इन्होंने जाकर देखा कि वो साबिर अल्लाह की याद में मशगूल था। दरबारियों ने उसे सुल्तान का भाई समझा और उसे झुक कर सलाम करने लगे। वो साबिर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये मामला क्या है। चनाचा इसने सोचा कि बेहतर है अब भी सब्र ही किया जाए। दरबारी उसे सुल्तान मुअज़्ज़म कहते हुए वहाँ से ले गए और वहाँ से ले गए और उसे अल्लाह ने सब्र के बदले में शाहाना लिबास पहना कर तख्त पर बैठा दिया। मुसाफिर अब एक सुल्तान बन चुका था और उसे मालूम था कि अल्लाह ने सब्र के बदले शाहाना लिबास पहनाकर उसे तख्त पर बैठाया है। इस पर अल्लाह का फजल हुआ है। चनाचा वो अमन व अमान के साथ हुकूमत करने लगा। राया बहुत खुश थी कि एक जालिम बादशाह से इन्हें निजात मिल गई और अब नेक दिल बादशाह इन पर हुकूमत करता है। कुछ ही अरसे में मुसाफिर एक नेक दिल सुल्तान होने की वजह से मशहूर हो गया। इसकी बीवी, जिसको एक सिपाही ने गुलाम बना रखा था, जब इसको पता चला कि मुल्क का सुल्तान एक नेक दिल और इंसाफ पसंद इंसान है, तो वो भी सुल्तान से इंसाफ मांगने के लिए दरबार में हाजिर हुई। वो साबिर ने अपनी बीवी को फ़ौरन पहचान लिया। खामोश रहने का इशारा करते हुए हुक्म दिया कि इस औरत को मेरे महल में भेज दिया जाए। साबिर ने अगला हुक्म दिया कि इस सिपाही को पेश किया जाए। साबिर के हुक्म पर पेश किया गया साबिर ने इस सिपाही को जिंदान में कैद कर दिया और सब्र करने की तलकीद की। एक दरबारी को बहुत ताज्जुब हुआ कि सुल्तान कल तक तो बड़ा नेक बना फिरता था और आज पराई औरत को अपने महल भिजवा रहा है। कुछ ही दिनों बाद वो लुटेरे जिन्होंने साबिर के बेटों को अगवा किया था, उन्होंने सोचा कि हम भी सुल्तान के दरबार में गुलामों के सौदागर बनकर जाएंगे और इन दोनों लड़कों को एक अच्छी रकम के ओज़ बेच देंगे। वो इनाम की लालच में सौदागर बनकर साबिर के महल पहुंच गए और वो साबिर ने जब अपने दोनों बेटों को देखा तो इन्हें भी फ़ौरन पहचान गया और आंखों के इशारे से इन्हें खामोश रहने का हुक्म दिया। वो साबिर ने कहा कि इन दोनों लड़कों को मेरे महल रवाना करो और ये दूसरे हुक्म पर इन लुटेरों को जिंदान में कैद करवा दिया और सब्र करने की तलकीद की। जिस दरबारी को पहले तअज्जुब हुआ था, इस बार इसका तअज्जुब इंतहा को पहुंच गया। वो मुसाबिर से कहने लगा, दौरे जान की अमान पाओ तो कुछ अर्ज़ करूं। मुसाबिर बोला, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? दरबारी बोला, हुजूर आपके नेकी से मैं नेककार होने का गवाह हूँ, मगर आपके इन दो फैसलों ने मुझे सख्त हैरत में मुब्तला कर रखा है। साबिर ने जवाब दिया, असल बात यह है कि मैं तुम्हारे सुल्तान का भाई नहीं था। मैं तो एक गरीब लोहार था जिसे अल्लाह ने सब्र के बदले में इतनी बड़ी सल्तनत का सुल्तान बना दिया। वो साबिर ने इसके बाद दरबारियों को अपनी बीवी बच्चों के बारे में बताया और अपनी हकीकत सब दरबारियों के सामने रख दी। सब दरबारियों ने यक अब ज़बान होकर कहा, हम आपको दिल से अपना सुल्तान मानते हैं। दिन यूं ही गुजरते हैं। जिस सुल्तान ने मुसाफिर को जलावतन किया था, जिसके खिलाफ राया ने बगावत कर दी थी, मजबूरन उसे अपना मुल्क छोड़कर उसे वहाँ से भागना पड़ा और वहाँ पर बना लेने के लिए वो साबिर के दरबार में हाजिर हुआ और साबिर उसे देखते ही पहचान गया और इस जालिम सुल्तान से पूछा, क्या तुम मुझे जानते हो? मैं वही लोहार हूँ जिसे सब्र करने के सबब तुमने जो है ना जलावतन कर दिया था। आज देखो मुझे सब्र का फल मिल रहा है और तुम्हें तुम्हारी जुल्म का बदला मिल रहा है। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है और इनका सब्र कभी भी रागा नहीं जाता।